कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, एनआरए सीईटी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इस बार जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, चाहे वो सूत्रों के हवाले से ही आ रही है, लेकिन ये साफ साफ झलक रहा है कि साल 2024 में अब जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो भारत में चेंज होने जा रहा है। सिस्टम चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा सिस्टम नया आ जाएगा जिससे कि जो लोग पहले से तैयारियां कर रहे हैं वो बिल्कुल डूब जाएंगे या वो बिल्कुल जो है उनको ऐसी परेशानी आ जाएगी कि वो इस दौर से बाहर हो जाएंगे। चीजें मोर और लेस सेम रहेंगी, लेकिन कुछ नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं या अपनाए जाएंगे, उसके बारे में ही हम लोग अब बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो लोग ग्रेजुएट्स हैं और ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, यानी कि कंपटीशन के वो एग्जाम्स जिनके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन या स्नातक चाहिए होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि एनआरए सीईटी जो सबसे ज्यादा साल 2024 में प्रभावित करने वाली है वो है जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स को अपीयर करेंगे। इसमें चाहे बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, क्लर्क के एग्जाम हैं, पीओ के एग्जाम हैं, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम्स, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ हो या और भी जो एग्जाम्स जिनको बेस बनाया जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, या फिर रेलवेज के वो एग्जाम्स जिनमें के स्नातक की जरूरत होती है, ये सभी जो एग्जाम्स हैं वो एक कॉमन पैटर्न के ऊपर प्रिलिमिनरी एग्जाम लिए जाएंगे साल 2024 में एनआरए सीईटी के तहत। ये एक मोटी-मोटी खबर निकल करके आई है कि एनआरए सीईटी जो है वो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा पहली स्टेज में साल 2024 में। तो अब बात यह है कि जब साल 2024 में एनआरए सीईटी के द्वारा एक कॉमन पेपर यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर होने के बाद एक मिनिमम जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं, अगर कोई कैंडिडेट बैंक में जाना चाहता है तो वो बैंक की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है या जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है आईबीपीएस, एसबीआई के केस में एसबीआई का एक इंडिविजुअल जो सारा सिस्टम है वो, एसएससी के केस में एसएससी, अगर वो कैंडिडेट एसएससी के एग्जाम्स को देना चाहता है, या फिर रेलवेज के जो एग्जाम स्टूडेंट्स मेंस के लिए जाना चाहते हैं तो रेलवेज इसमें, तो वो अपने अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे सेकंड स्टेज के ऊपर। और जो पहली स्टेज है उस स्टेज में स्टूडेंट्स की जो चिंताएं हैं वो यही हैं कि जी बैंकिंग का प्रीलिम्स एक अलग तरह से आता है, एसएससी का जो प्रीलिम्स है एक अलग तरह से आता है, रेलवेज का जो प्रीलिम्स है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में वो एक अलग तरह से आता है। नो डाउट बैंकिंग का एक ऐसा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिस्टम है जिसमें जीके पूछी नहीं जाती। एसएससी में जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स, उनमें आपको जीके अच्छी खासी पूछी जाती है। और इसके बाद जो रेलवेज है, रेलवेज का जीके का एक अपना अलग तरह से एक पैटर्न है, एक स्टाइल है, एक ट्रेंड है कि किस तरह से उन्होंने ज्यादातर जैसे साइंस को वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसमें से सवाल लेते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वैसी है रेलवेज की। तो अब बात ये है कि एनआरए सीईटी जो कंडक्टिंग बॉडी अब बनने जा रही है पूरे भारत के लेवल के ऊपर, वो इन सभी जो बॉडीज हैं, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, चाहे वो आईबीपीएस है, चाहे वो एसबीआई का आपका है, अभी एसबीआई का कंफर्म नहीं है लेकिन लगता है कि वो भी इसी के बीच उसको भी दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका एसएससी है और रेलवेज है, ये तीनों ही सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। इनके साथ विचार विमर्श करने के बाद एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे कि बिल्कुल कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन यानी कि जो एक ग्रेजुएट है वो मैथ्स भी करने के काबिल होगा, वो वाला मैथ्स जो इस प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, वो वाला रीजनिंग जो इस प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, वो वाली इंग्लिश, उस लेवल की इंग्लिश जो इस प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, और उस लेवल की जीके जो कि कोई भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन, एक ग्रेजुएट पर्सन
कर सकता है वो पूछी जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर आप जीके नहीं पढ़ते थे कि आप जीके को तवज्जो नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट थे और आपको लगता था कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही सब कुछ है, जीके तो हम देख लेंगे बाद में वन लाइनर के फॉर्म में। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने जीके पर बहुत ध्यान दिया और उस तरह से मैथ्स आपने नहीं देखा, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न को हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। रेलवेज वाले साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हो सकता है कि उनको अब ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं उसकी जीके भी उनको अच्छी खासी देखनी पड़े, और इस तरह से कुछ यानी कि थोड़े बहुत बदलाव के साथ स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी इस वक्त जो बड़ा बदलाव हमें साल 2024 मई में दिखने जा रहा है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न के ऊपर दिखने जाएगा, और वो चीजें नो डाउट गवर्नमेंट टाइमली उसको क्लियर करेगी। हमें लगता है कि दिसंबर आते आते चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद स्टूडेंट्स के पास आराम से 3 या 4 महीने होंगे अपने माइंड को मेकअप करने के लिए उस नए पैटर्न के लिए, जिस पैटर्न के ऊपर एनआरए सीईटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और जो ग्रेजुएट्स हैं बेसिकली स्नातक जो विद्यार्थी हैं वो वैसे इतने मैच्योर होते हैं कि उनको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, बशर्ते कि आप अपना काम टाइमली करें, मेहनत को अच्छे से करें। रही बात आपका जो हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, जो +2 पास एग्जामिनेशन के बेस के ऊपर कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, या फिर 10th लेवल जो है आपका मैट्रिक के बेस के ऊपर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी बात हो, ये लगता है कि सब्सिक्वेंट स्टेजेस के ऊपर शायद 2025 आते आते इसको भी इस लूप में ले लिया जाए, लेकिन साल 2024 में ग्रेजुएट्स को ही इसमें एंटर करवाया जाएगा इस नए एग्जामिनेशन सिस्टम में, जो कि एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। और आई थिंक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे जो इंडिविजुअल पेपर्स देते हैं उनसे बच जाएंगे, और एक बार उनका जो स्कोर जो भी है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड है और उनको प्रीलिम्स एग्जाम उसके बाद देने की जरूरत नहीं होगी। नो डाउट अगर वो अपने आप को ब्रश अप करना चाहते हैं तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस बनाई जाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, तो स्टूडेंट्स उसको भी करने के काबिल होंगे या कर सकते होंगे। तो ये सभी चीजें देखने वाली होंगी। तो फिलहाल एनआरए सीईटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपको ये लगे कि जी आपकी तो सारी तैयारी ही खत्म हो गई, आपकी तो सारी तैयारी बेकार चली गई, पानी में बह गई। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। आप जिस तरह से मैथ्स कर रहे हैं करते रहिए, जिस तरह से आप रीजनिंग कर रहे हैं करते रहिए, जिस तरह से आप जीके पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, जिस तरह से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। हम दिसंबर तक जाते जाते देखेंगे कि चीजें नई कैसे उभर कर सामने आएंगी। थैंक यू वेरी मच।